हम बात करेंगे साथियों इस वीडियो के अंतर्गत ईवीएस के 30 क्वेश्चंस के आंसर की के बारे में। और ईवीएस में 30 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर बताऊंगा मैं। तो देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन। क्यों देखेंगे आप लोग, वायरस से होने वाला रोग है आपका चिकन पॉक्स। वायरस से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स होता है। जीवाणु से रोग होता है आपका तपेदिक। और प्रोटोजोआ से जो रोग होगा साथियों वो होता है आपका मलेरिया। उसके बाद कुपोषण के कारण होने वाला जो रोग है वो है क्वाशियोर। कौन सा है? क्वाशियोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले में बी ऑप्शन, लॉक कर लो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? याक तो दोस्तों ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, तो ठंडा प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ENBIS। क्या होगा इसका मतलब? ENBIS इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्यावरण सूचना प्रणाली। क्या बोलेंगे इसको? पर्यावरण सूचना प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आगे, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद कौन सा व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पे अपना कदम रखा? नील आर्मस्ट्रांग के बाद में गए थे एडविन एल्ड्रिन। कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन। अब बहुत से टीचर इसमें एलन शेफर्ड भी बता रहे हैं, यानी बी और डी ऑप्शन बता रहे हैं जो गलत है। इसका राइट आंसर है बिल्कुल पूरी तरीके से एडविन एल्ड्रिन। ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पांडुपोल का मेला। ध्यान रखना भाई, पांडुपोल मेला लगता है भरतरी का मेला यानी अलवर। कहां पर होगा? सी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था? ध्यान रखो भैया, हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, हैकल है ना, पारिस्थितिकी परक तंत्र। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दशाओं में सिंह के मुख हैं? 4। ध्यान रखना, अशोक के स्तंभ में कितने सिंह मुख हैं? 4। नेक्स्ट है आपका भारत में पटसन यानी जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो 65 डेसिबल। ठीक है, 65 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको हम मानक ध्वनि मानते हैं, उसको हम आराम से सुन सकते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू शिरोई में, और जो राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी कहलाता है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। भाई कितना सिंपल इजी पेपर था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। भाई दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 है, कौन से दांत भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? तो रदनक दांत आते हैं, रदनक। ध्यान रखना आपके ये भाई देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन भैया देखो, ये चित्र जो है किस रास्ते को या किस तस्वीर को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये बता रहा है कि आगे जो रास्ता है वो सकरा है। ठीक है, सकरा रास्ता है आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आईसीटी में उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, टेक्स्ट टू स्पीच। क्या नाम बोलेंगे उसको? टेक्स्ट टू स्पीच, है ना। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो गया आपका ए लॉक कर लो। नेक्स्ट 136 नंबर, आपकी माता जी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो हमारी नानी हुई भाई वो तो, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में कौन सी है? सबसे फेमस बावड़ी, ध्यान रखना, आबानेरी चांद बावड़ी दौसा, है ना। कौन सी है? दौसा में आबानेरी की चांद बावड़ी। बी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका 138 में, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो ये वाला नहीं है भाई, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं है। शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों में कसौटी कसना। डी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है, कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया जाता? तो भाई देखो, मोट, रहेट और ढेकली ये सब अपनाए जाते हैं, लेकिन अपनाया कौन सा नहीं जाता? ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद जो प्रणाली है ना, ये इसमें नहीं आती। ये परंपरागत तरीका नहीं है,
ये आधुनिक प्रणाली है। तो डी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑक्सीजन किट लेके जाते हैं। क्या लेके जाएंगे? ऑक्सीजन किट ले करके जाते हैं पर्वतारोही। देखो टॉर्च ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कंबल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देख, और स्लीपिंग बैग भी कोई ज़रूरी खास नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन किट सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन किट है। सारी चीज़ें लेके के जाते हैं, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन किट के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, बी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है हमारा, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? भाई गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग करने पर मोटर व्हीकल एक्ट ये काम करता है कि आप लोगों के साथ गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है, तेज ड्राइविंग है, इसके विरोध में एक कानून बनाया गया है ये। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर कब कदम रखा था? तो 23 मई 1984 को रखा था। और भारत की ये राजस्थान की मैं बात करूँ तो पहली हमारी क्या थी, महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। सॉरी, भारत की पहली महिला थी ये, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, और ये उत्तराखंड की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं पाया जाता? अफीम में कौन सा नहीं पाया जाता? कैफीन नहीं पाया जाता। देखो बाकी सब तीनों पाए जाते हैं अफीम के अंदर। एल्केलॉइड कौन सा नहीं पाया जाता? कैफीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी की देखो मॉर्फिन, कॉर्डिन और सेमनीफेरिन, ये तीनों पाए जाते हैं, कैफीन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो फोनोग्राफ, ऑप्शन आपका सी लॉक कर लो। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु, अरे भाई राज्य पुष्प देखेंगे, राज्य पुष्प कौन सा है आपका? रोहिड़ा का। कौन सा है? रोहिड़ा का राज्य पुष्प है, सी ऑप्शन लॉक कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सही है। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं? अजयगढ़ दुर्ग कौन सा है भाई, बताएंगे आप लोग। अजयगढ़ दुर्ग बोलते हैं इसको हम, कुंभलगढ़ को। किसको बोलेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग को बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 147, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस होता है, डी ऑप्शन लॉक कर लो इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 148 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? मानव के द्वारा, देखो स्थलमंडल, समुदाय और ये जलमंडल, तीनों तो पर्यावरणीय घटक है, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित कौन सा है? उद्योग है, बी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है हमारा 149, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है जमुनापरी। कौन सी है? जमुनापरी। और नंबर लास्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध कौन रसायन शास्त्री प्रसिद्ध हुए थे? तो शून्यवाद के जनक कौन है? सीधी सीधी बात है, तो नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के जनक थे, तो डी ऑप्शन आपका लॉक कर लीजिए। ये आपके 30 क्वेश्चन हैं ईबीएस को लेकर के, और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, बहस नहीं करें, ऑफिशियल आंसर की तरफ वेट करेंगे। हालांकि ये लगभग सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर मैंने बताए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें साथियों चैनल को।